जी, माधवी बिस्मिल्लाह। जी, बस मैं यही पूछ रहा था कि बच्चे जो हैं आजकल, अब मेरे बच्चे भी अब टीनेज उसमें आ गए हैं, फेज में। जी, और टीनेजर जो हैं वो थोड़ा सा माँ बाप से रिश्ता, क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तो माँ बाप के ऊपर उनका जो थोड़ा इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है, और वो अपने आप में ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें उनको जी, कैसे रुजू रखें अपने साथ, और मतलब रोज़मर्रा के जो हमारे उनसे इंटरेक्शंस हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन कभी जी। कभार अब वो अपने आप थोड़ा सा जवाब वगैरह भी उनको आ गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही। जी, अब उसमें डांट डपट मार पिटाई से काम लेना मेरी तो समझ में आता नहीं, लेकिन जी। सख्ती वहाँ पे करनी पड़ती है जहाँ पे ज़रूरी है। अब हुँ, हुँ, हुँ। इस मामले को कैसे आगे लेके चले जाए, मतलब कैसे हम इसमें और बेहतरी डाल सकते हैं? माधवी, मुझे लगता है कि हमें पहले ये देखना है कि इनकी कंपनी या इनकी क्या हद-हदूद क्या है। आपको याद होगा हमारे टाइम पे हम था जिस वक़्त आपको पता है हमारे पास वसाइल थे, लेट्स से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, साइकिलें और टीवी आ गया था। फिर हमारे यंग एज में इंटरनेट आ गया। तो हमारे पेरेंट्स को एक सर्टेन टाइम से एक सर्टेन हद से आगे पता नहीं था कि हमारी हमारी रीच क्या है। तो बच्चों तो एक गैप सा रहा। पेरेंट्स अभी भी समझते थे कि मेरा बच्चा शरीफ है, लेकिन वो बच्चा तो लड़कियों से बात कर रहा है, वो तो चैटिंग कर रहा है, वो लड़की जो है कि लड़कों से बात कर रही है और वो टीवी पे जनाब हर तरह की मूवीज़ देख रहा है। अब माँ-बाप ने भी नहीं देखी थी, लेकिन बच्चा उसमें हॉरर मूवी देख रहा है, एडवेंचर मूवी देख रहा है, वो उसमें लेट्स से लव स्टोरीज़ देख रहा है, वो उसमें फ़ोहश चीज़ें देख रहा है। तो हमारे माँ-बाप को 11वीं-12वीं में इस बात का पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर हमें दिला दिया था। लेकिन जो लोग कंप्यूटर जानते थे, आईटी की लाइन के थे, वो लोग या तो उस खतरे को समझते थे और उस पे कुछ चेक्स उन्होंने लगाए हुए थे। बहरहाल, अभी मेरे और आपके बच्चों की जो रीच है, वो अन अन अनवांटेडली मतलब इंटेंशनली इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि माँ-बाप बहुत छोटी चीज़ लगेंगे उनको अभी। मतलब मैंने नोट किया जब मैं घर आता हूँ, तो बच्चों को होता है कि टीवी देखना है। तो टीवी के लिए ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे किसी को सिगरेट लगा हुआ हो या किसी को नशा लगा हुआ हो। वो कहता है यार बस मैंने वो मेरा मतलब या चाय जिसका चाय नहीं मिली तो ज़ेन उसका नहीं चल रहा। अब वो जो एड्रेनलिन और जो एक्सपोज़र की किक है, उसमें कैसे मैं उसके साथ चल सकता हूँ? मेरी नाकिस राय के अंदर, हमें पेरेंट्स बच्चों के साथ चलना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपके बच्चे को हॉरर फ़िल्म देखने का शौक है, तो आपको यहाँ पे एक्टिवली उसको कुछ एक आधी मूवीज़ सेलेक्ट करके वीकली, डेली कुछ ना कुछ उसके साथ मिलके देखना पड़ेगा। जब तक कि वो रियल हॉरर को ना समझे और उससे बाहर निकले। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल बताता हूँ। हम टीवी में देखते हैं कि जिन होता है, चुड़ैल होती है, उसकी शक्ल होती है, उसका बिगड़ा हुआ होता है, उसके मुँह में खून निकल रहा होता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है, वो किसी को मार देता है, फिर उसका मुँह बिगड़ जाता है, उसके दाँत निकले हुए होते हैं। हम ऐसे टीवी फ़िल्म में देखते हैं और उसके बाद हमारे ज़बान में ज़हन में वो इमेजेस आ जाते हैं और कुछ लोग हॉरर फ़िल्म शौक से देखते हैं, वो डरना चाहते हैं। उनको जब कुछ समझ नहीं आता कि लाइफ़ में चेंज कैसे मिलेगी तो कहते हैं डरना ज़रूरी है, मज़ा आ गया, घबरा गए। अच्छा, इसके मुकाबले में जिस वक़्त मुझे अल्लाह का शुक्र है मौका मिला अपने ज़िक्र-फ़िक्र के इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर जो मेरे शेख के साथ चल रही है। बहुत से ऐसे केसेस जब दोस्तों के साथ मिले जिनको शयातीन ने तंग किया हुआ था, जन्नात ने तंग किया हुआ था। जब उनके साथ मिले और ज़िक्र के साथ उनको उस कैफ़े से निकलते देखा, तो देन वहाँ पे हमने देखा कि शयातीन और जिन्नात कैसे इंसानों को तंग करते हैं। और उसके अंदर फिर उस कैफ़ियत के अंदर, उस बंदे की ना तो कभी शक्ल बिगड़ती, ना ही वो तमाम जो फ़िल्मी चीज़ें हैं वो अपीयर होती हैं। फ़िल्म में जो दिखाते हैं और जो टीवी में दिखाते हैं वो इंसान की सोच है, लेकिन वो असली असली सहर नहीं है। फिर उसके बाद आप इसी सब्जेक्ट में इंटरनेट पे जैसे रुकिया सेशन है, बिन हलीमा अब्दुल रहमान करके एक नाम है एक बंदे का। उनकी वाइफ़ को जादू हुआ, उन्होंने फिर उसका इलाज देखा, फिर कुरान हिफ़्ज़ किया। अब पूरी दुनिया में उनके सेंटर्स हैं रुकिया के और रुकिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून अपने बच्चे को लेके आई और फिर उस पे कुछ उसको कुछ जिन तंग कर रहा था। वो एकदम बेहोश हो जाता था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब से कुरान पढ़ा, सूरह फातिहा
आयतुल कुर्सी, आमना रसूलु, सूरह हशर, सूरह यासीन, और उसके बाद सूरह फलक, सूरह नास। फिर उसके कान में फूंक मारा एक एक दफा पढ़ के, तो वो बच्चा सही हो गया। राकी लोग इसी को ही पढ़ते हैं, बार बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तासीर के लिए, जिसका दिल लगा हुआ हो, जिसका दिल लगा हुआ हो और जिसको यकीन हो, वो एक दफा पढ़ के भी उसको हासिल कर सकते हैं। और दिल का लग जाना एक बातनी हसार है, एक कामिल हसार है। फिर शैतान और जिन्नात उसको तंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिल अल्लाह की याद में ना लगा हो, तो फिर उसको ज़ाहिरी नमाज और कुरान से हर वक़्त हसार में रहना होता है। तो ये उसकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा ख़ैर, अब आप क्या करें अपने बच्चों के साथ, पहले तो आप वीकली कोई एक आधी मूवी देखें, और पहले वो बकवास उनके साथ बैठ के देखें, और फिर साथ में बैठ के आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ पे उनको कुछ रियल स्टफ़ भी दिखाएँ, कि रियल रुक़्या ये होता है। और रियल रुक़्या रुक़्या के अंदर ये देखो, ये औरत है, इसके अंदर शैतान आया था, इसमें जिन आया था, ये जिन होता है, जिन की कोई शक्ल नहीं होती। वो तो जो नज़र आ रही है किसी को वो बता रहा है, बाकी इमेजेस बिगड़े हुए हैं। और फिर उनको बताया जाए कि ये है एक्चुअल में हॉरर। लेकिन जो आप देख रहे हो वो बहुत अ, एक्सप्लॉइटेड, वो एक्ज़ैजरेटेड, मतलब वो खुद साख्ता किस्म का उसमें खौफ है। तो उनका जो फ़िल्मी खौफ से निकल के उनको रियल खौफ का पता लगेगा, और साथ ही साथ में उनको ये पता लगेगा कि इस खौफ के अंदर इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है, कि जब एक इंसान एक शैतान को बुलाता है और उसको अल्लाह का कलाम पढ़ के मुसलमान करता है, और फिर उसके बाद हर डरावनी चीज़ के पीछे शयातीन या जिन्नात होते हैं, इसमें कोई साइंस नहीं, सहर कुछ भी नहीं शयातीन के अलावा। और ये मखलूक़ात हमारे साथ आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से जुड़ी हुई हैं, और हमारा मेन मकसद इनसे लड़ के जीतना है और लोगों को भी अवेयर करना है। तो अब इस सब्जेक्ट के अंदर एज़ ए वालिद, एज़ ए उस्ताद, अब हो सकता है कि इतनी एजुकेशन मुझे ना हो, मेरे उस्ताद को हो। तो फिर हमें उन उस्ताज़ा के साथ बच्चों को जोड़ना है, या लेकिन अब वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं है कि वो उस उस्ताद के साथ जुड़े। तो फिर आपको एज़ ए वालिद और वालिदा, क्योंकि ये आपकी और मेरी खेती है ना, हमारी औलाद जो है। तो हमने फिर उसके, अब हम ड्रॉनी फ़िल्म की बात कर रहे थे। तो आपने फिर उसके साथ चलना भी है और उसकी बातें देखनी है, और फिर उसके बाद उन उन बातों के साथ डिस्कस करना है उनके साथ। मतलब अगर एक बच्चा गाड़ियों के बारे में अब डिस्कस करना चाह रहा है, तो अब अमूमन क्या होता है कि माँ-बाप पढ़ो, 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 वो नहीं पढ़ेगा। उसको उसकी इंटरेस्ट की चीज़ में आपकी दोस्ती चाहिए। अगर आप वो चाहते हैं, वो आपके साथ रहेगा। आज भी मेरे दोस्तों में से वो लोग जिनके अब्बू उनके साथ बहुत से कामों में थे, मशवरे करते हैं, बहुत से लोग। लेकिन अब जिनके साथ अपने पेरेंट्स के साथ इतनी दोस्ती नहीं थी, उनसे मशवरे नहीं करते, बस बात कर ली। तो अगर मैं और आप, अब नई फ़िल्म आ गई, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, और बच्चा टीवी देखता है, तो अब हमें ये बताना है उनको कि अच्छा डाटा और बुरा डाटा में फ़र्क क्या है। आपको खुद बताना है। इमाद भाई, मुझे इब्राहिम और मुर्तज़ा आके बता रहे हैं कि उनकी क्लास के अंदर लड़कों के पास मोबाइल हैं, उनके अंदर रिलेशंस, जेंडर्स, एलजीबीटी, ये तमाम सब्जेक्ट्स का इनको पता है। इनकी वैन में जब ये आते-जाते थे, अब उस वैन के अंदर 9th क्लास के और 8th क्लास के बच्चे भी थे, और वो स्कूल में भी होते हैं। इनको गालियाँ भी पता हैं सारी, लेकिन वो घर में आके पेरेंट्स के सामने तो वो बच्चे हैं। फिर इनकी अब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हुई हैं। इनको तमाम कॉन्सेप्ट्स का पता है, जो आज तक मैं और आप अपनी वाज़ का हस्बैंड वाइफ भी डिस्कस नहीं करते कि यार दफ़ा करो। इनको वो बातें भी पता लग रही हैं, बहुत सी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बच्चों को, मुझे और आपको अदब में अगर रखना है और अगर ताल्लुक में रखना है, तो मुझे और आपको जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उसको स्पीड पसंद है, उसको मैथमेटिक्स पसंद है, उसको हाइकिंग पसंद है, उसको साइकिल पसंद है, तो मतलब उसको कोई भी काम अगर पसंद है, एक्सरसाइज़ पसंद है, आपको उस काम के साथ उसमें रहना है, ताकि, और फिर आप बैरियर्स नहीं लगा सकते। जब आप उसके अंदर कोई चीज़ देखेंगे, तो आप फ़ौरन, आपको बुरा बहुत लगेगा, लेकिन आप डाँट नहीं सकते। फिर आप अपने तजुर्बे से उसको समझाएँ कि बेटा, अच्छी मिस ये चीज़ें एक टाइम पे मेरे साथ भी ऐसे हुई थी। कभी आर ना करें अपना तजुर्बा बताने में अपने बच्चे को, कि हाँ यार, मैंने भी सिगरेट पिया है, फिर मैंने छोड़ दिया। अब ये 4th क्लास में और 6th क्लास में बच्चे वेप करना शुरू हो गए। अब मेरा बच्चा जब आके कहता है कि वो फलाना बच्चा वेप कर रहा था, तो मेरी बेगम सुन के एकदम खुश, ओह! मेरे बच्चे की क्लास में कोई बंदा सिगरेट पी रहा था। अब इनकी क्लास में वो, अब परसों की बात है कि वो इंटरनेट के ऊपर टीचर ने उनको कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया था, उसमें कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करने के लिए दिया, उसमें इंटरनेट लगा हुआ था। अब आपको क्या पता कि क्लास के अंदर किस किस बच्चे के घर में उनका रिलीजन क्या है, आर दे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, कौन कौन से वो ड्रामे टीवी देखते हैं, उनकी वालदा क्या करती है, उनके वालिद क्या करते हैं, उनके घर में वीकेंड पे पार्टी होती है। हम जिन स्कूलों में बच्चों को हमने डाला हुआ है, वो वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं,
वहाँ पे फिलिपिनो है, वहाँ पे साउथ अफ्रीकन है, वहाँ पे बहरीनी है, वहाँ पे पाकिस्तानी है, वहाँ इंडियन है, वहाँ पे हिंदू है, वहाँ पे सिख है। उन बच्चों के साथ कौन-कौन से शयातीनों की जमातें जुड़ी हुई हैं। उनके बच्चों के पेरेंट्स के पास कौन-कौन सा डेटा है। उस बच्चे को माँ-बाप से कितनी डाँट पड़ी, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इल है, वो बच्चा कितना हाइपर एक्टिव है और माँ-बाप टेक केयर नहीं कर रहे और वो बुराई में घुस गया है और वो आपके बच्चे का क्लास फेलो है, आपको नहीं पता। तो अब ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इनकी क्लासेस में क्या है जो मैं नहीं कर सकता, बहरहाल मुझे अपनी बेगम से पता लगता है। लेकिन मुझे इससे कभी अल्हम्दुलिल्लाह डर नहीं लगा कि इसके साथ कौन पढ़ता है। मुझे ये बात जान के अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा घर आके मुझे ये पता लग जाए कि ये क्या सोच रहा है, इसके लड़कों ने आज क्या किया, क्लास में लड़की ने क्या किया, फलाने 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 टीचर के बारे में क्या सोच रहे थे, आज इनके वहाँ पे ये बुरा काम हुआ है, इसका मतलब है कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब आपको रियल इन्फॉर्मेशन आ रही है तो इमीडिएटली डाँट-पाँट का कोई नहीं। फिर आप अपने बच्चे को लें, कॉमन जगहों में उनके साथ रहें, मूवी साथ में देखनी है, ड्रामा साथ में देखना है, गेम्स करनी है। उसके बाद में वो पॉइंट्स जब आप देखें, तो फिर आप उधर अपने एक्सपीरियंस को डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और मिसाल ऐसे करके बताता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। अब बुरे ड्रामे भी हैं, अब ये गेम्स देखते हैं, वहाँ पे गेमों की रिकॉर्डिंग देखते हैं, मैं इनको मना नहीं कर सकता। अब बाज़-औक़ात हम मैं भी थका हुआ आता हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं लोग सब अब मेरी बेगम भी बाज़-औक़ात पढ़ा-पढ़ू के थक जाती है। फिर कभी न कभी इंटरनेट पे जाते हैं और फिर ये वहाँ पे कार्टून्स, अननेसेसरी वो जो रीलें, कुछ ना कुछ गेम्स की रिकॉर्डिंग्स ही देखते हैं। बहरहाल फिर भी चेक रहता है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है? मुझे क्या पता स्कूल में क्या चल रहा है? अब जिसके दिन में कुछ लगा हुआ है, कुछ चीज़ देखनी है और क्लास के अंदर एक बच्चा इंटरनेट लेके आता है, उसको मोबाइल है, तो वहाँ देख लेगा। अब जब ये वापस आएगा, तो फिर माँ-बाप को डेली, वीकली उनके साथ बैठना है। बच्ची है, बच्चा है, डिस्कस करना है। उसमें चाहे वल्गर डिस्कशंस भी हों, तो वल्लाही अल्लाह माफ़ करे, हमारे पेरेंट्स ने शायद हमारे साथ नहीं की, लेकिन हमें करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ, मैं अब घर बात कर रहा था। जैसे ही घर में बात करते-करते बात खत्म की, तो अब वो उसके ऊपर वो डेटिंग ऐप चलना शुरू हो गई क्योंकि वो आईएमओ पे जब बात करते हैं, बात खत्म होती है, तो बाद में वो पेड नहीं है, तो वो वहाँ पे डेटिंग ऐप और वो एक लड़की खड़ी है, तो वो उसने कपड़े आधे पहने और वो आगे से ऐसे-ऐसे बात हिल रही है। अब जनाब मैं पीछे बच्चे हैं, मैंने बात की, तो वो लड़की सामने आ गई। अभी ये अब ऐसे कभी हम लोग डिस्कस नहीं करते आपस में अपनी फैमिली में। लेकिन आप इसमें क्या आ रहा है कि आप दिखाएँ कि बेटा देखो जब आप इंटरनेट पे जाओगे किसी से बात करोगे तो एक नंगी आंटी ऐसी भी आ सकती हैं। और आपने इस नंगी आंटी को देखना नहीं, उसको आपने कैंसल कर देना। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें आएँगी इंटरनेट पे जब आप जाओगे सर्चिंग करते वक़्त तो आपने उनको परवाह नहीं करना। आपने राइट डाटा को देखना है। आपने पहली नज़र इज़ फाइन, दूसरी नज़र गुनाह की नज़र है। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे उसको बताना है कि यूट्यूब में इस चीज़ को देखना है। गूगल पे ये चीज़ सर्च करनी है। आपने डीप वेब, डार्क वेब पे नहीं जाना और खुदा ना ख़ास्ता जाना पड़ रहा है, अल्लाह ना करे, तो फिर बड़ा प्रिसाइज़ली अपना काम करना और वापस निकल आना है। जैसे अगर आपको एक असाइनमेंट मिल जाए, आपको लॉस वेगास से भी जाना पड़े और वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाए, तो क्या वहाँ जाके मतलब आप शैतानी हो जाएँगे? आपके इर्द-गिर्द डेविलिश पार्टीज़ होती हों, आपके इर्द-गिर्द जनाब वहाँ पे गंदी फ़िल्मों की वो रिकॉर्डिंग होती हो, आपके इर्द-गिर्द वहाँ पे लोग नंगे फिरते हों, तो क्या आप वो काम करना शुरू कर देंगे? आप अपना असाइनमेंट करेंगे, वापस आ जाएँगे। वैसे तो अल्लाह ने फरमाया कि जहाँ दीन परफ़ॉर्म कर सको, वहीं रहो। लेकिन अगर आपका बच्चा उस एक्सपोज़र पे है, तो मेरी ओपिनियन में हमें उनको रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कि जब मैं कॉलेज में था, मुझे भी कोई पसंद आ गया था। जब मैं दोस्त के साथ था, हाँ, हमारी भी एक दफ़ा लड़ाई हो गई थी। जब मैं एक जगह वहाँ पे था, अच्छा आपकी हुई थी? हाँ, मेरी हुई थी। आप जब वहाँ था, हाँ, हमारा एक दोस्त के ऊपर जादू हो गया था। अच्छा ये होता अच्छा जब ये था, हाँ, फलाने बंदे को ऐसे हो गया था। अच्छा, वो कहीं और से बातें सुन के आपके पास आके वो डबल चेक करें और फिर आप बातों के अंदाज़ में उनको हैंडल करें, ना कि डाँट के अंदाज़ में। अगर माँ या बाप दोनों ही डाँटेंगे, फिर बच्चे बात नहीं करेंगे। तो उनके साथ उन एक्टिविटीज़ में मिल जाना इज़ वन ऑफ द वे आउट जो मुझे लगता है। ताकि एक ब्रिज रहे और फिर बच्चों को ये बताना कि कौन-सा डेटा इज़ करेक्ट एंड कौन-सा डेटा इज़ इनकरेक्ट क्योंकि आगे जो वॉर है वो जहाद ना फिज़िकल है वो वाला लड़ाई नहीं जो पहले तलवार वाला था। अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है ये इकोनॉमिकल वॉर है, ये डेटा की वॉर है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है जो जिसमें इस वक़्त इंसान है, आज के दौर में। तो आज के दौर में बैठ के सलाहुद्दीन की तरह का मुजाहिद हम नहीं बना सकते। आज के दौर में आपको वो वॉरियर चाहिए, जो जब जिसके पास इंटरनेट हो, जिसके पास नेटफ्लिक्स हो, अगर वो अवॉइड नहीं कर सकता, जिसके पास अपनी गाड़ी है, पैसा है, घर है, फिर वो इस सब के अंदर जितना उसको इस्तेमाल करना उतना ही करें। अब इसी इंटरनेट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान भी सुनते हैं, हम अपने सेशंस भी करते हैं, हम इसमें नेशनल ज्योग्राफिक भी देखते हैं, हम इसमें हिस्ट्री के चैनल देखते हैं, हम इसमें साइंस फिक्शन देखते हैं। तो अब इसको अपने बच्चे को उसके लोकल इंटरेस्ट से उस राइट इंटरेस्ट पे लेके आना और फिर उसके अंदर उस फील्ड के अंदर कबाहतों का बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब जब हम बच्चों को दिखा रहे होते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे किया जा सकता है कि अच्छे प्रोग्राम्स हम मिल के देखें। अब जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी की मैं आपको मिसाल दे रहा था। मैं बच्चों को नहीं बता सकता ताबूत सकीना का, मैं बच्चों को नहीं बता सकता कि भाई जब लड़ते हैं तो क्या होता है, कैसे भाई क्यों लड़ते हैं? अब उसमें 2 भाई आपस में लड़ पड़ते हैं और एक बगावत करता है। फिर उस समय मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, मैं अब कैसे बताऊँ उसको जब उसने देखा ही नहीं कि मुसलमान मुसलमान कैसे लड़ता है। तो ड्रामा एक मुझे हेल्प कर रहा है, तो मैं उनके साथ जब बैठ के देखता हूँ, हालाँकि उनके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। मुझे भी टाइम तोड़ना पड़ेगा, आपको भी टाइम तोड़ना पड़ेगा। तो एक गेम, फिर इमोशनल थिंग्स, मतलब वो जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें, फिज़िकल गेम के अलावा इंटरनेट में उनकी जो इंटरेस्ट है, लेट्स से आपके बच्चे का इंटरेस्ट लड़का है और उसका इंटरेस्ट लड़की में जा रहा है। तो अब वहाँ पे आपको बताना है कि बेटा, लड़की आपकी दोस्त भी हो सकती है स्कूल में, आपकी आपकी हमसाई हो सकती है, आपकी आपकी कोलीग हो सकती है, लेकिन लड़की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वो आपकी वाइफ़ ही होगी, जो शादी के बाद होगी। आप एज़ ए कोलीग उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप एज़ ए क्लास फेलो उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप एज़ ए हमसाई उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एज़ ए कज़िन आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसके काम आ सकते हैं। अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने कपड़ों में रहते हुए। लेकिन आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं समझ सकते, और ये वाला मामला गर्लफ्रेंड वाला आप शादी के बाद ही करेंगे अपनी वाइफ़ के साथ, और ये अननेसेसरी प्यार, मोहब्बत और रिलेशन में आप नहीं आएँगे। हाँ, आप हेल्प आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप इमीडिएटली अपने बच्चे को कोई एजुकेशन से निकाल के आप उसको मदरसे में तो नहीं डालने वाले। और अगर आप मदरसे में डाल भी दें तो आपको क्या पता कि जब मदरसे से निकलेगा तो क्या करेगा? तो अब वो अप्रोच नहीं चलनी, जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच थी। तो इसको इसको परेशान इसमें परेशान नहीं होने की ज़रूरत कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट जान लेना बेहतर है। उसके बाद फिर उनके साथ रिलेशन रखना, वो ड्रामे देखना, वो टीवीज़ देखना, फिर उनके साथ उन इंटरेस्ट के अंदर टाइम गुज़ारना, उनके साथ बैठना, उन जगहों पे लेके जाना जिनमें हम प्रेफ़र करते हैं अपने दोस्तों के साथ रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप जाते हैं, आप कहते हैं, "यार, ये बहुत अच्छी जगह है। चलो यार, मैं" जैसे अब होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, यहाँ गपशप लगाऊँगा। लेट्स से किसी जगह पे आप गए हैं, वहाँ एक कैफ़े है, लेट्स से वहाँ पे एक एक लेट्स से अब शीशा सेंटर तो नहीं मैं कहने वाला। कोई ऐस तो वहाँ पे लेट्स हमें प्लान करना है अपने बच्चों को अपने साथ उस जगह पे। क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, 9th-10th पे आ गए, मैं इनके साथ बैठ के गाने क्यों नहीं सुन सकता? मैं दोस्ती के साथ बैठ के गाने क्यों सुनता हूँ? अब इस वक़्त हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे कि गाना हलाल है या हराम है। गानों में भी अच्छे गाने कौन से हैं और बुरे गाने कौन से हैं? इकबाल की शायरी भी किसी ने पढ़ी हुई है। अब वो उसको सुने, वो डेविलिश अब मैं हम अक्सर जब गाने सुनते हैं तो जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो ये सुनते हैं, ये आते हैं घर में। तो अब उसने वो गाना सुना, फॉल इंटो द डार्क साइड। जब उसके लिरिक्स उसने पढ़े तो वो कह रहा है मुझे कि यार ये तो, मैंने कहा यार ये तो सारा ही डार्क साइड की बात कर रहा है, ये तो शैतानी गाना है, और गाने के नीचे लिखा लिखा है, वो गाना मैं बड़ी दफ़ा कैफ़ेज़ में सुन चुका हूँ, और वो उसका म्यूज़िक, उसकी रिदम नॉर्मल थी, तो मुझे भी वो सही लगता था। लेकिन जब उसके लिरिक्स देखे तो पता लगा वो तो, लोगों को नहीं पता, वो शैतानी काम कर रहे हैं। अगर उसको नहीं पता तो मुझे पता है, तो मैं अब इमीडिएटली जब मुझे पता लग गया तो उसको बंद थोड़ी कर सकता हूँ। जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी सुन रहा था। तो मुझे उसको अवेयर करना है कि बेटा, गाना वो सुनो जिसके अंदर अल्फ़ाज़ अच्छे हों, शायरी अच्छी हो। म्यूज़िक को छोड़ दो, म्यूज़िक तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। अगर आपकी बेस अच्छी है, तो आप म्यूज़िक को हैंडल कर सकते हैं। और उसके लिए आरज़ी की अलग एक ट्रेनिंग है। म्यूज़िक चल पड़े तो आपकी गाड़ी भी तेज़ हो जाती है, जो आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना स्टेबल हूँ। हाई एनर्जी ज़ोन के अंदर अपने इंटेलेक्ट को बैलेंस रखना ही मुतवस्सित बंदे का काम है, ही असल कामयाबी है। जब आपके पास एनर्जी हो, गाने हों, चीज़ें हों, पावर हो, पैसा, और आप आजिज़ रहें, ये है कंट्रोल। अब ख़ैर, अब गानों के अंदर वो बच्चा गाना सुन रहा है, और जब मैंने कहा यार आपको पता है इसके लिरिक्स क्या हैं? अब गाना सुनना पड़ा जी, मैं बंद नहीं कर सकता गाना। मैंने सुने हैं पहले 11वीं 12वीं में, बंद कर दूँ गाने, अब मैं मौलवी बन गया हूँ, मैं गाने बंद कर दूँ। तो वो मेरे साथ डिटैच हो जाएगा, और मैं वो गाने सुनता था अपने दोस्तों के साथ, राइट? गाड़ी में बैठ के। तो अब ये भी यही काम करेगा। तो अगर बजाय से कि ये काम करे, अच्छा यार तू लगा ले गाड़ी में आवाज़ारी, तो आपको होगी, सुनना पड़ेगा आपको। आपने बड़ी दफ़ा पहले ऐसे की बकवास सुनी, खबरदार भई अब मैं नहीं सुनूँगा, तुम भी नहीं सुनोगे, तो वो आपके साथ बैठेगा ही नहीं। अब उसकी एज उस तरह की है, या तो आपने पहले 20-25 साल में उसको इतना अल्लाह का वली बना दिया होता कि वो आके आके खुद ही कुरान की तफसीर लगा के बैठ जाता। आप उसे कहते यार कोई और भी बात कर ले, अभी तो ऐसा हो नहीं रहा। तो सर्कमस्टांसेस तो कुछ और है हमारे बच्चों के पास, तो हमने बच्चों को नॉर्मली ग्रो करना है, मतलब हमने उनको दिल से मैच्योर करना है। ज़ाहिरी रख-रखाव एक टाइम था कि उसके लोग समझते थे कि जो घर में है वो सिक्योर है। अब घर में जो है वो सिक्योर नहीं, वो ज़्यादा अपसेट है बिकॉज़ उसके पास अननेसेसरी डाटा बहुत है। वो सिक्योर नहीं है एक्चुअली। उससे बेहतर अब वो सिक्योर है जो बाहर खेल रहा है। तो ख़ैर,
बताना है कि गाने कौन से सही हैं, बताना है कि फ़िल्में कौन-सी सही हैं, बताना कि डायरेक्टर्स कौन से अच्छे हैं। जेम्स वॉन जो हॉरर बनाता है, हॉरर मूवी, ये बेस्ड ऑन 80% रियल एक्सोर्सिज़म है। लेकिन असल एक्सोर्सिज़म जो है वो कुरान से है। अब वो आप हमने अक्सर ये कितनी दफ़ा हॉरर मूवीज़ साथ मिलके देखी हैं। लेकिन जब उस कॉन्सेप्ट को पिक करके आप समझते हैं कि रुकिया क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ैजरेटेड है। इसमें अननेसेसरी फ़ियर ज़्यादा डाल दिया है ज़हन के अंदर। जब 3 घंटे वो फ़िल्म देखेंगे तो बंदा पोसेस हो जाएगा, उसकी इमेजिनेशन ख़राब हो जाएगी। तो रियल कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना, फिर वहाँ तक उनको लेके आना। अगर गाने पसंद हैं, फ़िल्म पसंद है, तो बच्चों के साथ उसमें साथ बैठना, आपका बच्चा अलग जो कर रहा है उसके साथ बैठ के करना और फिर उसमें से उसको बताना कि ये अच्छा है और ये गलत है। कौन-सा डेटा अच्छा है, कौन-सा डेटा गलत है। और फिर ऐसा ब्रिज रखना जो कॉमन इंटरेस्ट का हो, आपका और उसका, जिसमें लाइफ़ में जब भी वो कहीं जाएगा, आपको फ़ौरन कॉल करके बताएगा। फ़ौरन कॉल करके बताएगा आपको, मैं जा रहा था, मैंने ये वाली गाड़ी देखी है। मैं फलानी-फलानी जगह पे गया था, मुझे ये कंप्यूटर नज़र आया। मैं फलाने-फलाने जगह पे गया था, मुझे तो ये ज्वेलरी नज़र आई है। वो लड़की कॉल करेगी, "बाबा ये आज देखा आपने, याद है आपने बात किया था कि यार ग्रीन रंग की ज्वेलरी जब होएगी तो वो आप मुझे ज़रूर बेटा बताना। बाबा आज मैंने ये देखा है।" बेटा कहे, "वो आपको पता है आज मैं वहाँ गया था, आज मैंने कमाल किस्म के ये।" लेकिन अगर वो बाप के साथ ताल्लुक ही नहीं होगा, माँ के साथ ताल्लुक, तो अब अवॉइड करना ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट के पॉइंट्स का होना, उसके बाद उनके साथ चलना, उनको बताना कि अच्छा डाटा कौन-सा, खराब डाटा कौन-सा है। चूँकि हम ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करते, तो फिर आप तब भी उनके साथ दोस्ती रखें, गेम्स करें। बट चूँकि हम अलाउ कर चुके हैं डाटा को, तो फिर उनको उसमें एजुकेट करना, अपने साथ उनका ब्रिज रखना एंड एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी तरीके से इनका ताल्लुक इनके रब से बनना चाहिए। मेरा ताल्लुक भी और इनका ताल्लुक भी। किसी तरीके से 60-70 साल में अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम लोग अपने आप को और अपनी औलादों को अपने रब से और पूरे कायनात के जिन्हों इंसान को जोड़ सकें। अगर ये सीख गया कि अल्लाह से कम्युनिकेट कैसे करना है और लाइफ़ का पर्पस क्या है और एक दिन जाना है, अकाउंटेबिलिटी है और अक्सर हम लोग मौत की बात नहीं करते, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ की बात नहीं करते, खुशी-गमी की बात नहीं करते, मेरे पास पैसे कम है इसकी बात नहीं करते, हालात और वाक़ियात को डिस्कस नहीं करते, इज़्ज़त-ज़िल्लत ये बातें हम नहीं बच्चों के सामने करते। ये बातें उनके सामने करना, उनके सवालों को लेना और फिर उनका ताल्लुक, उनको लाइफ़ का मकसद पता लग जाए और अगर हम सक्सेसफुली उनको अल्लाह से जोड़ दिया और अल्लाह के नबी से वो जुड़ गए, तो फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता अल्लाह और उसके रसूल, क्योंकि अल्लाह फ़रमाते हैं कि मेरे ज़िक्र में, मेरे कुर्ब में, कुरान में शिफ़ा है। वली, मुर्शद, माँ-बाप, रहबर का काम ये होता है कि इस दरमियानी स्टेज में जब तक वो अल्लाह के काबिल नहीं हो जाता, उसका दिल, वो उसके साथ चलते रहते हैं, उसको कन्फ्यूज़न से निकालते रहते हैं। जिस दिन उसको वाज़ेह हो जाता है, दुनिया की हकीकत उसको यहाँ हो जाती है, तो कभी इस गटर की तरफ दोबारा मुँह नहीं करेगा। अभी उसने इसको चखा नहीं और दूर से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। दूर से उसकी अट्रैक्शन उसको बहुत हो रही है। तो इन द एंड अगर हम उनका दिल अल्लाह से जोड़ पाएँ और उसके लिए इमीडिएटली थोड़ी अल्लाह से दिल जुड़ जाना है। कभी भी इमीडिएटली अल्लाह से दिल आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता पहले तो आपको उसके साथ बैठना ही पड़ेगा अगर उसका इंटरेस्ट गेम में है, टीवी में है, गानों में है और आप उसको रोक नहीं पा रहे तो फिर आपको उस थोड़े टाइम में उसके साथ थोड़ी देर रहना पड़ेगा। फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करते-करते आप वहाँ से उसको बाहर निकालेंगे। इवेंचुअली जब वो आपका दोस्त बन जाएगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही आपके साथ बैठ के ज़िक्र करेगा, बाप को देखेगा, घर में बाप आता है, रात को उठता है, नमाज़ पढ़ता है, मामलात दिखेगा। फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता उसको पता लग जाएगा कि आपको याद होगा हमारे कितने दोस्त हैं जो अभी भी कहते हैं कि यार एक टाइम आया था हमें अपनी अब्बू की समझ नहीं आती थी। अब हमें अपने अब्बू की बड़ी समझ आती है कि वो सही कहते थे। एक टाइम आएगा फिर ये 30, 35, 40 में कहेगा हाँ, मेरे अब्बू सही कहते थे। तो अल्लाह ताला एनी हाउ ये मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे बच्चे और हम लोगों को अपने और अपने नबी के तरीके पे इंशाअल्लाह ज़ाहिरी बातिनी तौर पे रखे और हमसे ये अवेयरनेस और ये मोहब्बत हम में भी समाए और हमसे इंशाअल्लाह आगे भी फैले। ख़ैर अगर ये मेरे ज़हन में था। आई नो कि सारी बातें आपको पहले ही पता थी अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। कभी-कभी बरकत रहती है चीज़ों को बार-बार डिस्कस करने में और याद दहानी हो जाती है। अगर अबव ऑन दैट आप दोनों तीनों भाइयों के ज़हन में कोई और बात भी आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर ऐड कर दें। जी हसन भाई, ठीक है। वो बेसिकली आपकी बात सही है, चीज़ें मालूम है लेकिन वो दोबारा दोहराने से थोड़ा अमल में लाई जाती हैं चीज़ें और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जी, चीज़ें भूल जाती हैं वो याद दहानी भी हो जाती है उसकी। तो खैर, इससे हट के एक जी। मुख्तलिफ सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो पूछ लेता हूँ फिर।
जी, जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं इसको पहले जो है